साथियों, भारत का चंद्रयान 3 अपने मिशन के बेहद करीब पहुंच चुका है और अब इतिहास रचने से 2 कदम दूर हिंदुस्तान चांद पर लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। साथियों, मिशन चंद्रयान 3 ने आज चांद के सतह पर उतरने से पहले एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया कि आज शाम 4 बजे लैंडर मॉड्यूल की स्पीड को और धीमा किया गया है, यानी उसे डिब्यूस्ड किया गया है। गौरतलब है कि चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर खुद ही आगे की दूरी तय कर रहा है। शुक्रवार 18 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल डिब्यूस्टिंग यानी कि धीमा करने की प्रक्रिया से गुजरते हुए चंद्रमा की थोड़ी निचली कक्षा में उतर गया। लैंडर मॉड्यूल के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के ठीक बाद चंद्रयान 3 मिशन की पहली तस्वीर सामने आई है। यह तस्वीर लैंडर इमेजर ने ली है। लैंडर इमेजर में लगे कैमरा 1 से 17 अगस्त को ये तस्वीर ली गई थी। इससे पहले गुरुवार 17 अगस्त को लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया था। लैंडर मॉड्यूल में लैंडर और रोवर है। विक्रम लैंडर को इस मिशन में करीब 100 किमी की दूरी खुद तय करनी है। लैंडर मॉड्यूल डिब्यूस्टिंग प्रोसेस से गुजरता हुआ चंद्रमा की निचली कक्षा में उतरेगा। डिब्यूस्टिंग की प्रक्रिया में लैंडर की स्पीड कम हो जाती है। एक बार जब विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर की ऑन ऑर्बिट मिल जाएगी, तब शुरू होगा इसरो के लिए सबसे कठिन चरण, यानी सॉफ्ट लैंडिंग। चांद के एकदम नजदीक 30 किलोमीटर की दूरी पर आने के बाद विक्रम की गति को कम करना, उसके लिए सही जगह खोजना, सही गति में लैंडिंग कराना, वह भी 4.25 लाख किलोमीटर दूर से। यह सारा काम बेहद जटिल और कठिन होने वाला है। इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर यानी कि इसरो के मुताबिक लैंडर 23 अगस्त शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। लैंडर विक्रम और रोवर चांद के साउथ पोल पर लैंड करेंगे। अगर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक हो जाती है तो भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। जब लैंडर यानी विक्रम चांद की जमीन पर लैंड कर जाएगा, उसके बाद प्रज्ञान का काम शुरू होगा। बता दें कि विक्रम के चांद पर पहुंचने के बाद उसमें से एक रोवर निकलेगा जिसका नाम प्रज्ञान है। प्रज्ञान ही चांद से डेटा कलेक्ट करने का काम करेगा और चांद की जमीन पर जाने के बाद प्रज्ञान का काम शुरू होगा। प्रज्ञान डेटा लेने के साथ ही चंद्रमा की सतह पर हमेशा के लिए भारत की मौजूदगी के निशान भी छोड़ेगा। बता दें कि रोवर का पिछला पहिया इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब यह आगे बढ़ेगा तो इससे चांद की जमीन पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह छपेगा। इसके साथ ही दूसरा पिछला पहिया इसरो का निशान प्रिंट करेगा, जो हमेशा के लिए चांद पर भारत की मौजूदगी का प्रमाण होगा। चंद्रयान 3 का तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा प्रोपल्शन मॉड्यूल है, जो लैंडर और रोवर दोनों को साथ लेकर आकाश में गया है। प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम लैंडर और रोवर को ले जाना है। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर ऊपर से छोड़ेगा। इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर से कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए चक्कर लगाता रहेगा। इसके साथ ही डेटा कलेक्ट कर जमीन पर भेजता भी रहेगा। साथियों, क्या आपने सोचा कि आखिर 23 अगस्त को ही क्यों होगी लैंडिंग? दरअसल मैं आपको बता दूं कि लैंडर और रोवर दोनों ही लैंडिंग के लिए जरूरी ऊर्जा सौर ऊर्जा से हासिल करेंगे। चूंकि अभी चांद पर रात है और 23 तारीख को सूर्योदय होगा, यही वजह है कि चांद की सतह पर लैंडिंग की तारीख 23 अगस्त रखी गई है। चंद्रयान 3 मिशन के तहत इसका प्रोपल्शन महीनों तक चांद की कक्षा में रहकर चांद के रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। वहीं लैंडर और रोवर चांद की सतह पर उतरकर 14 दिनों तक पानी की खोज सहित अन्य प्रयोग करेंगे। साथियों, आप सभी जानते होंगे, चंद्रयान 3 से पहले इसरो ने 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। इसे 6 सितंबर 2019 को सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। हालांकि चंद्रमा पर उतरने से 3 मिनट पहले विक्रम से इसरो का संपर्क टूट गया था। साथियों, इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा है आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई होगी। आपके साथ ये जानकारी साझा करके हमें गर्व हो रहा है। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। हमें आपके कमेंट्स की प्रतिक्रिया जानने में खुशी होगी। धन्यवाद और जय हिंद।